आप सभी आदरणीय श्रद्धालुओं को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर पुनः अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। दीपावली का पर्व का शुभारंभ हुआ था भगवान श्री राम के दिव्य आगमन से। लेकिन उस दिन तो हमारे घरों में माता लक्ष्मी और भगवान गणपति का पूजन होता है। पूजा होनी चाहिए भगवान श्री राम की। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आगमन पर तो दीपावली का उत्सव आया था। जहां माता जानकी और श्री राम की पूजा होनी चाहिए, वहां मां लक्ष्मी और गणपति की पूजा होती है। आखिर क्यों? भगवान श्री राम समझाना चाह रहे हैं, इस गणेश लक्ष्मी पूजन से एक रहस्य उद्घाटित करना चाह रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। गणेश किसका प्रतीक है? बुद्धि का, विवेक का, सद्बुद्धि का। क्षमा कीजिएगा, बुद्धि का नहीं, सद्बुद्धि का। क्योंकि बुद्धि और सद्बुद्धि में फर्क है। बुद्धि जो कि डिस्ट्रक्शन भी करती है, विध्वंस भी करती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन जो सद्बुद्धि है, विवेक है, वह केवल और केवल कंस्ट्रक्शन ही करती है, निर्माण ही करती है। क्या कभी आपने सुना विनाश काले विपरीत विवेक? ना, विवेक पूर्ण किया हुआ कार्य कभी विनाशकारी हो ही नहीं सकता। सृजनकारी होता है, निर्माणकारी होता है। इसलिए हमारे भगवान श्री गणपति प्रतीक हैं विवेक का। इसलिए गणपति का पूजन किया जाता है। और मां लक्ष्मी प्रतीक हैं विजय श्री का, ऐश्वर्य का। भगवान श्री राम समझाना चाह रहे हैं, यदि अपने जीवन युद्ध में विजय श्री को प्राप्त करना चाहते हो तो गणपति रूपी विवेक का होना अनिवार्य है। अब यह विवेक क्या है, विवेक किसे कहा गया? तो इसका समाधान भी कहीं बाहर नहीं, हमारे सदग्रंथों में ही मिलता है, हमारे शास्त्र ग्रंथों में ही मिलता है। क्या कहा गया? विन सत्संग विवेक ना हुई। लेकिन यह सत्संग क्या है? किसी संत महापुरुष द्वारा 4 शब्द सुन लेना, हरि कथा सुन लेना, हरि चर्चा सुन लेना, यही सत्संग है। फिर तो सत्संग बहुत सुलभ हो गया। बल्कि हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया सत्संग का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। यदि सिर्फ कथाओं को सुनना ही सत्संग है तो सत्संग तो सुलभ हो गया ना। इसका मतलब जो हरि कथाएं, हरि चर्चाएं हैं, वह प्रभु का कीर्तन, प्रभु की चर्चा हो सकती हैं, प्रभु की अद्वितीय पावन कथा हो सकती हैं, दिव्य कथाएं हो सकती हैं, लेकिन उसे सत्संग का नाम नहीं दिया जा सकता। फिर सत्संग क्या है? तो इसका भी समाधान हमारे शास्त्र ग्रंथों में ही मिलता है। इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्य क्या है? केवल और केवल वह ईश्वर, वह आदि शक्ति, वह परमेश्वर जिसकी क्रीड़ा हमें संपूर्ण सृष्टि में दृष्टि गोचर होती है। केवल और केवल वह ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है। उस ईश्वर का संग कर लेना, उस ईश्वर को अपने अंतःकरण में जान लेना, ईश्वर का दीदार कर लेना ही सत्संग है। जब ऐसा सत्संग करेंगे तब हमारे जीवन में आएगा विवेक, और जब विवेक होगा तो मां लक्ष्मी रूपी विजय श्री की प्राप्ति हमें स्वतः ही हो जाएगी। जो हमारे अंधकार, जो हमारे अंतस में तमस है, वह मिट जाएगा। हमारे अंतःकरण में प्रकाश होगा, ईश्वर के दिव्य प्रकाश होगा। उस दिन हमारा जीवन वास्तव में सार्थक होगा। उसी दिन हम सचमुच दीपोत्सव को मना पाएंगे। दीपावली हमारे जीवन में सार्थक होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सिर्फ विवेक का होना ही अनिवार्य नहीं है, विवेक के साथ उस परमेश्वर का होना भी अनिवार्य है। जहां नारायण होंगे वहां मां लक्ष्मी स्वतः ही आ जाएंगी। इसलिए आवश्यकता है कि अपने अंतःकरण में, रोम रोम में ईश्वर का चिंतन करें, उस ईश्वर को बसा लें अपने अंतःकरण में, और तद उपरांत हमारे जीवन में विवेक की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब विवेक होगा तो कोई भी कुकृत्य करने से पहले हमारी अंतर आत्मा हमें रोक देगी, नहीं ऐसा मत करो, ये भगवान को प्रिय नहीं होगा। और कोई भी सत्कर्म करने से पहले, अच्छा कार्य करने के लिए हमारी अंतरात्मा हमें प्रेरित करेगी, हमारे भीतर नई नई योजनाओं का निर्माण करेगी, और तब हमारे
जीवन में विजय श्री स्वतः ही आ जाएगी, तब हमारा जीवन सच में दीपोत्सव मनाने के लायक होगा, तब हमारे जीवन में सच्ची मुच्ची दीपावली होगी। तो आइए ऐसी ही दीपावली मनाएं, अपने प्रभु श्री राम को अंतःकरण में बसाएं, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास तो करें ही करें। और आइए इसी के साथ एक बार आप सभी आदरणीय श्रद्धालुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।